हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू जनरलाइज दिस फॉर्मूला। सर दिस फॉर्मूला व्हाट फॉर्मूला, कहाँ है फॉर्मूला? यहाँ पे देखिए अपने पास है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक है ना बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला निकल करके आया है और वो है अपने पास एस एन यानी कि सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास। ठीक है, लाइक मैंने ना आपसे ये कहा कि 1+2+3+4+ अप टू यहाँ तक है ना, मैंने 100 तक दे दिया आपको, या 200 या 500, इनको ऐड कीजिए। ठीक है, काफी छोटे बच्चे हैं वो है ना इनको समझ नहीं पाते। और ना जैसे मैं ना जैसे कौन सी क्लास में, हाँ 8th क्लास में मैंने ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, मैंने ये कहा कि 1 से लेकर के 100 तक ना आप इनका सम कीजिए। तो वो करने लग गए और कर भी कैसे रहे, 1+2+3 ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, बट उनको नहीं पता क्योंकि 10th में अपने पास टॉपिक आता है एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, बस एक फॉर्मूला लगाओ और उससे बात खत्म ही, है ना। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू मैंने ना 100 तक दे रखे और इसका ना सम करना ही अपने पास क्या होता है, अपने पास एस एन का फॉर्मूला कहलाता है। और उसका नाम क्या है अपने पास, एस एन, जो कि अपने पास n/2 2a प्लस में n-1 और इनटू में d अपने पास। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, एस एन का क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट है ना यहाँ से ये देखो सर, हमने ना a भी पता है, इसमें फर्स्ट टर्म होती है, अपने पास d भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स सर 100 है तो 100 भी रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 100 अपॉन में 2 और 2a यानी कि 2a की मल्टीप्लाई यानी कि 1 से होगी क्योंकि फर्स्ट टर्म है, प्लस में n अपने पास 100-1 है, d कितना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस करेंगे तो सर 1 ही आ जाएगा अपने पास, ये काटेंगे तो अपने पास 50 आ जाएगा सर, ये 2 प्लस में ये अपने पास 99 हो जाएगा और 99 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तब कितना आएगा अपने पास सर, ये 101 आ जाएगा और 50 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 505 और 10 यानी कि 50 यहाँ पे ना इसका आंसर निकल करके आ जाएगा कि 1 से लेकर के जब 100 तक हम ऐड करते हैं तो 50-50 यानी कि 5050 अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे इनका आंसर आ जाता है। बट सर बात तो ये है कि अपने पास ना कोई भी अब मैथ की चीजें पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, ये नहीं रट्टू तोता की तरह सर एस एन एन बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी एस एन एन बाई 2a, ऐसे नहीं करते सर। हम ये सीखते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, आखिर ये जनरलाइज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, कब, कब, ये होता है मैथ में पूछने का तरीका। ठीक है, बच्चे है ना सबसे बढ़िया चीज पूछते हैं सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे है सर, हाउ टू इन्वेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक टीचर को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और यही क्वेश्चन ना टीचर को एक बेस्ट टीचर बनाते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको कि अगर बच्चे ये पूछने लग जाते हैं ना मैथ में कि सर ये कैसे हुआ, सर ये 0 है तो 0 को 0 क्यों लिखा जाता है, सर ये यहाँ पे है ना 1 को 1 ही क्यों लिखा जाता है, सर 1 की है ना ऐसे 2 क्यों नहीं लिखा जाता, सर यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला एस एन का ये ही क्यों बना है और क्यों नहीं बना है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, आज आपको सिखाएंगे हाउ टू जनरलाइज दिस फॉर्मूला, ये है ना इसको कैसे जनरलाइज किया गया है ये सिखाएंगे आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है अपने पास, यही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू कितने तक ले रहे हैं हम, 100 तक ले रहे हैं। ठीक है, कहां तक ले रहे हैं, 100 तक ले रहे हैं। माइंड में एक बार सेट कर देना, माइंड में क्या सेट कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 का हम सम निकाले। अब इस एस एन का फॉर्मूला नहीं पता हमें कि n/2 2 भूल जाओ सब, भूल जाओ सब। ठीक है, माइंड से निकाल दो सब। अब यहां से देखो सर, इसको है ना मैं ना कुछ भी मान लूं, लाइक मैंने ना जैसे ये सम है एक तरीके से 1 2 3 4, इसको मैंने सम ही मान लिया, ऐसे मान लिया, एस फॉर सुमित एस फॉर सम। ठीक है, यहाँ पे है ना ऐसे मान लिया हमने कि 1 2 3 4 अप टू यहाँ पे कितने तक दे रखा है, 100 तक। ठीक है, अगर मैं ना इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 100 प्लस 99 प्लस 90 8 प्लस 97 और ऐसे करते करते 2 प्लस 1, तो क्या दिक्कत है कोई? आप कहोगे नहीं सर ये भी तो ऐसी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है सर, बस आपने क्या कर दिया, इसको सर अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, इसको सर अपोजिट कर दिया, ये जैसे सीधा था इसको बस उल्टा लिख दिया आपने, 100 99 98 97 और ऐसे करते करते 2 प्लस 1 यानी कि वापस चले गए। ठीक है, इनका भी सम सेम आएगा, इसका भी सम सेम आएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये फर्स्ट एक तरीके से क्या मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या मान लो आप सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करते ही आपको पता चलेगा सर एस और एस यानी कि एस प्लस एस
एस और एस कितने, एक सुमित और दूसरा सुमित मिलकर के 2 सुमित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एस प्लस एस क्या हो जाएगा सर, दोनों को अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 2s हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जब मैं ऐड करूंगा सर, 1 में क्या ऐड कर रहा हूं मैं 100, ओके सर, 2 में क्या ऐड कर रहा हूं मैं 99, ठीक है, प्लस में मैं 3 में क्या ऐड कर रहा हूं 98, प्लस में 4 में क्या ऐड कर रहा हूं सर 4 में 97, ठीक है। ऐसे में करते करते कहां तक गया 100 में, लास्ट में है ना 100 में सर 1 अपने पास ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 को 100 में ऐड कर दिया, फिर 2 को 99 में ऐड कर दिया, फिर 3 को 98 में ऐड कर दिया, 4 को इसमें, ऐसा क्यों किया मैंने, देखो रीजन ये है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 प्लस 1 आप कहोगे सर 101 ही आता है अपने पास, ठीक है, प्लस में 2 प्लस 99 आप कहोगे सर ये भी तो 101 ही आएगा, ये भी कितना आएगा सर 101 आएगा, ये भी सर 101 ही आएगा, और ऐसे करते 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 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा सर, ये भी 101 ही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सभी में है ना 101 आ रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब है ना हम एक काम कर लेते हैं सर, 101 को ही कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं 101 को ही क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। आप कहोगे 101 ठीक है कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा सर, अंदर बच गया यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सर ऐसे करते लास्ट में भी ये 101 कॉमन है तो लास्ट में भी 1 बचेगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 101 और यहाँ पे देखो अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 1, सर ऐसे करते करते अपने पास ना ये कितने 1 है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने 1 है सर 111 ऐड करते करते यहां तक 1 तक, ये कितने हैं, इतने ही तो होंगे 1 जितने मैंने 1 से लेकर के 100 तक लिखे हैं, क्योंकि ये 111 में आ गए हैं, जब ये किस में थे 1 2 3 4 5 में थे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए हैं 111 प्लस प्लस करते जाएंगे तो ये सर टोटल अपने पास 1 कितने बनेंगे 100 बनेंगे, कितने बनेंगे 100 अपने पास क्या बनेंगे, अपने पास 1 बनेंगे, तो मैंने ना इनकी जगह कॉम्बिनेशन करके 100 ही लिख दिया है। अच्छा इधर से ऑन द वे कौन चल रहा था, ऑन द वे सर 2s चल रहा था, तो s की वैल्यू क्या आ गई सर 101, और ये मल्टीप्लाई में है एक तरीके से, और डिवाइड में कर दो सर 2 को, ठीक है। जैसे हमने 2 को डिवाइड किया, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, और 2 को जब इससे काटेंगे तो 50, और 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर अपने पास 50-50, इसका आंसर निकल करके बिल्कुल आ जाएगा। ये है अपने पास s, यहां से इस तरीके से ये s की वैल्यू आई है कि सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब सर ठीक है आपने तो ना ये इस चीज में बता दिया, लेकिन फॉर्मूले में कैसे फिट करें इसको, n/2 ये क्या चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये कॉन्सेप्ट सीखो पहले कि है ना ये इस तरीके से किया है मैंने, थोड़ा सा ये क्या है इस वे से ही हम उसको जनरलाइज करेंगे, ये सीखना आपको जरूरी था क्योंकि ये डिजिट में था। अब है ना थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी मतलब थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे अपन, ठीक है, और एडवांस में क्या चलेंगे, यहाँ से बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहां से सर सम इस तरीके से निकालते हैं हम, ओके हमें ये पता चल गया सर, हाँ ठीक है, इसको एक बार अपोजिट कर लो, एक बार सीधा कर लो, उल्टा सीधा कर को फिर ऐड कर लो, और ऐड करते सर इसको 100 और ये आ गया 50-50, ओके ठीक है। अब यहां से देखो कि सर अपने पास ये बताओ मेन की Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d कैसे बना है, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है ये सीखेंगे सर। मेन तो है ना आपकी जो ये मैंने वीडियो देखनी चाहिए, इस वीडियो में सर मैंने यही देखना था कि ये कैसे बना सर, ये आपने क्या बताया है, अब देखना कि इसमें और इसमें क्या क्या रिलेशन है वो देखो यहाँ पे, ओके। अब है ना देखो यहाँ पे मैं इसको भी नंबर्स को भी मिटो रहा हूं, ठीक है, ये 100 वाले नंबर्स को भी क्या कर दिया मैंने इरेज कर दिया, इन सबको मैंने इरेज कर दिया, ओके। चलो कर दो कर दो कर दो कर दो, सभी को इरेज कर दो, सभी को इरेज कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर जो एस था अपने पास, क्या था जो एस था अपने पास, वो है ना अपने पास यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई थी, ठीक है, जैसे मैंने 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा 5 लिखा 6, ठीक है, ये सभी क्या अपने पास एक तरीके से सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, क्या बना रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि है ना सर क्या होता है जो सम होता है सम ऑफ द यहाँ पे प्रोग्रेशन का, उसमें क्या होता है अपने पास एक पी सीरीज बनाएगा, ठीक है, और ये रूल उसी में फॉलो होगा, ये नहीं कि मैंने ना ये कह दिया कि है ना आप ऐड करो 1 प्लस में 3 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 12 और ऐसे ऐसे कुछ अगड़म तगड़म दे रहा हूं, तब ये रूल फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि है ना 1 से लेकर के
100 तक सम करो, 1 से लेकर के 200 तक सम करो, क्योंकि यहाँ पे ना कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, 1 1 सभी में गैप आ जाएगा, तो वहां पे ये रूल फॉलो होगा। ओके, तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का करो, सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स का करो, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए ऐसे जो सम है यहाँ पे सर, मैं यहाँ पे है ना ये लिखता हूं कि अपने पास फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस में इसको मैंने सेकंड टर्म मान लिया, ये थर्ड टर्म, ऐसे फोर्थ टर्म, और ऐसे करते सर लास्ट में एक an आएगी, यानी कि लास्ट टर्म। an को क्या मान लेते हैं हम, लास्ट टर्म मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास देखोगे ध्यान से कि सर a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, सभी अपने पास क्या है, एक तरीके से टर्म्स दे रखे। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा था, यहाँ पे मैंने a1 a2 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ठीक है सर, ये हो गया अपने पास। अगर है ना मैं इनको ना थोड़ा सा क्या करूं, थोड़ा चेंज करूं, जैसे a1 को सर मैं a ही कहता हूं, a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है सर, क्या होता है a2 a प्लस डी, a3 क्या होता है सर, a प्लस 2d होता है, अच्छा a4 क्या होता है सर, a प्लस में 3d होता है। ऐसे करते करते अपने पास an क्या होता है सर, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे देखो, ओके सर, ये हो गया अपने पास s। दूसरी बात आपने क्या बताई थी सर, एक बार तो है ना, जैसे ये सीधी सी लिखी हुई है, एक बार इसको रिवर्स करके लिख देते हैं और फिर इनको ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अपने पास क्या करो, इनको एक बार रिवर्स कर दो। कैसे रिवर्स, ये क्या, ये मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये पहले लिख दिया। ओके, प्लस में इससे पहले जो टर्म है अपने पास, जो टर्म इससे पहले, वो क्या होगी, वो होगी सर a प्लस में n माइनस 2 इंटू में d होगी। क्यों होगी सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 2 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से ना एक कम ही होगी सर, क्या होगी, इससे तो एक कम होगी। लाइक यहाँ पे ना अपने पास सर सपोज कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 10d है, सपोज करो यहाँ पे 10d है, तो इससे पहले वाली 9d होगी या नहीं। तो कहने का मतलब 10 में से 2 कितने घट रहे हैं अपने पास, देखो 10d है अपने पास, तो एक अपने पास क्या हो जाएगी, मतलब कम होके तो आएगी। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि अपने पास सर जैसे सपोज यहाँ पे सर ये है n की वैल्यू, चलो मैं 10 ले रहा हूं अभी के लिए, क्या ले रहा हूं मैं, 10 ले रहा हूं, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से लास्ट वाली 9d हो जाएगी। इससे पहली वाली क्या आएगी सर, यहाँ पे ना 10 माइनस 2 यानी कि 8 ही तो आएगी, और फिर क्या आएगी 9 8 7 6, यानी कि पीछे वाली यही तो टर्म्स चल रही हैं अपने पास, यानी कि 9d 8d। ठीक है, ये मैं मतलब अज्यूम कर रहा हूं कि है ना, इस तरीके से मैंने n माइनस 2 लिखा है, क्योंकि है ना इससे एक पहले अपने पास n माइनस 2 होगी, फिर n माइनस 3 होगी, ऐसे करते करते अपने पास चलेंगे। ठीक है, सभी टर्म्स अपने पास, क्योंकि सर यहाँ पे पीछे अपने पास बैकवर्ड चल रहा है सभी कुछ, ना कि आगे हम बढ़ा रहे हैं उसको। ओके, अब यहाँ पे देखो, ठीक है सर, ये चल रहा, ओके, यहाँ पे डन करते हैं। फिर है ना आगे चलते चलते सर, ये प्लस वाला, ये जो a है ये लास्ट में आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि है ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जब हमने नंबर्स की बात की थी उसको मैंने लास्ट में लिख दिया था, है ना, लास्ट में लिखा था ना, तो इसको एक तरीके से मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, एक तरीके से रिवर्स गेयर डाल दिया और ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब सर यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, अब है ना इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये फर्स्ट आई है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो s और s 2s हो जाएंगे। यहां से a में जब ये ऐड होगा तो ये होगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा, ये पूरा की पूरा। ठीक है, a प्लस डी में फिर ये ऐड हो जाएगा, यानी कि a प्लस डी में मैं ऐड कर रहा हूं a प्लस में n माइनस 2 इंटू में d, ये पूरा ऐड हो जाएगा। फिर a प्लस 2d में ये ऐड हो जाएगा, और ऐसे करते करते अपने पास लास्ट वाले में, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें प्लस हो जाएगा सर a। ठीक है, ऐसे अपने पास दिख तो रहा ना, कभी मैंने ज्यादा ही बाहर निकाल दिया और नहीं। ठीक है, तो लास्ट वाले है ना अपने पास ये हो जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ये 2s हो गया, ये 1 बाई 1 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखो सर, यहां से ये हुआ है कि a प्लस a मिलकर के 2a हो गया, और ये अपने पास प्लस में n माइनस 1 इंटू में d है अपने पास। ओके, समझ में आया, a और a 2a बाकी सेम है। ओके, अब यहां से देखो सर, a और a क्या है, यहाँ पे भी सर a और a 2a ही है अपने पास। ठीक है, और ये देखो ये d है और एक ये है n माइनस 2d। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा है n माइनस, इधर लिख रहा हूं मैं एक बार इसको, अभी फिलहाल ये देखो, एक तो अपने पास d था सर, देखो मैं एक बार अलग से लिख रहा हूं, एक तो d था अपने पास और एक प्लस में n माइनस 2
डी था। ओके, ये चीजें थी अपने पास। यहाँ पे देखो ये डी तो इधर ही रहने दो, इसको मैं ऐसे लिख दूं एन और -1 -1 इसलिए लिखा है, देखो अभी रीजन -1 -1 -2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब है ना अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा डी की, तब आप ये कहोगे ना सर एन डी हो गया और माइनस में डी हो गया और ये भी माइनस में डी हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करो, इन दोनों से है ना मैं एन डी और माइनस में डी, इन दोनों से है ना मैं है ना डी को कॉमन ले लेता हूं। क्या कर देता हूं, इन दोनों में मैं किसको कॉमन ले लेता हूं, डी को कॉमन ले लेता हूं, तो n माइनस में 1 और ये डी बाहर आ जाएगा और माइनस में डी बाहर रहेगा अपने पास। इन दोनों से मैंने सिर्फ डी को कॉमन लिया है और इधर से क्या था, प्लस में डी चल रहा था, तो डी से और ये माइनस ऑफ डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बचे क्या गया अपने यहाँ पे सर, यहाँ से प्लस ऑफ n-1 और डी बच जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस एक बार इस कॉम्बिनेशन को देख लेना, क्योंकि मैंने -2 को -1 ब्रेक किया और ब्रेक करते ही अपने पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, 2a + n-1 इंटू में डी आ गया। ओके, अब यहां से सर ओके, यहां तक रिपोर्ट ठीक है और ऐसे ऐसे है ना ये सेम बनेंगे और लास्ट में भी देखोगे तो a और a मिलकर के 2a हो जाएगा और प्लस में n-1 इंटू में डी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि a और a मिलकर के 2a + n-1 और इंटू में d आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर सा लग रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो है ना ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारे के सारे सेम बन गए। क्या बन गए, सारे के सारे सेम बन गए और सारे के सारे सेम बन गए तो 2a प्लस में n-1 इंटू में d को ही मैंने क्या निकाल लिया, इन पूरे में से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 + 1 + 1 + 1। लेकिन कितने टाइम्स है, 1 है बच्चों अपने पास, कितने टाइम्स है, आप कहोगे सर हमने तो nth टर्म ली थी, यहाँ पे क्या ली थी, nth टर्म ली थी, यानी कि n टाइम्स है। क्या है ये 1 आ रहा सर n टाइम्स, तो है ना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n टाइम्स आ रहा है 1, यानी कि 1 × n कर लो चाहे n लिख लो, बात एक ही है। अच्छा, अंदर क्या बच गया, 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, ये बच गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो सर 2s ऑन द वे चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सही है ना। अच्छा, नीचे पहुंच गए, ज्यादा ही नीचे पहुंच गए, इस तरफ लिख लेते हैं हम तो। अब यहां से देखो, अब आप है ना इधर लिख रहा हूं मैं, जो ये 2s है वहां से h की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, सम निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, n बाई में जो 2 है वो नीचे आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा, 2a प्लस में n-1 और इंटू में d अपने पास। ठीक है, तो यहां से सर ये फॉर्मूला जनरलाइज हुआ है कि Sn, यानी कि इसको बस सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स बोल देते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू में d, जो कि आपका यही फॉर्मूला जनरलाइज हुआ है। तो इस तरीके से ये तामझाम है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मिला है जिसको हम रटू तोता की तरह रट लेते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है, कोई भी चीज के पीछे है ना एक बार वजह देखो। ठीक है, जरूर मिलेगी, कोई भी चीज है ना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी है ना अच्छा बनता है या कोई भी बुरा बनता है, तो उसके पीछे बच्चों एक क्या होती है, वजह होती है। उस वजह को ना कोई बताता नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी होती है, क्योंकि है ना उसमें जाएंगे ना तो सर हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा, जैसे कि इन क्वेश्चनों में। ठीक है, पर दिमाग नहीं खराब करना, एक बार गहराई को समझो। ठीक है, डेप्थ को समझो यहाँ पे, और जब गहराई समझ में आ जाएगी तब आपको पता चलेगा, अच्छा तो इस रीजन की वजह से ये भाई साहब ये बना है। ठीक है, ये भाई साहब Sn का फॉर्मूला ये बना है। ओके, तो मैथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस कारण से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप, ताकि ना आपके उसमें काम आ जाए। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला अपने पास बन गया। अच्छा, यहां से ना एक बात और, मैं एक बार ये इरेज कर रहा हूं इतना। ठीक है, एक बार यहां से है ना एक चीज और बतानी थी आपको, यहां से ये बताना था कि सर ठीक है Sn का फॉर्मूला ये आ गया अपने पास, क्या n/2, यहाँ पे फिर क्या है 2a प्लस में n-1 इंटू में d है सर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला हमने जनरलाइज किया। ओके, यहां से देखो n/2, 2a को मैं a + a लिख सकता हूं, बिल्कुल सर a + a 2a होता है, प्लस में n-1 इंटू में d अपने पास। यहाँ पे n/2 और a + a को है ना वापस नहीं मिलाना, वरना तो यही बन जाएगा। ये यहां से यहां तक देखो a + n-1 इंटू d, ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। आप कहोगे सर ये तो an का फॉर्मूला है सर, यहाँ से तो a प्लस में an नहीं लिख सकता मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में an, बिल्कुल लिख सकते हो। और n/2
ए प्लस में जो एन होता है वो अपने पास लास्ट टर्म होती है, उसको मैंने एल से डिनोट कर लेता हूँ। किससे डिनोट कर लिया मैंने? एल से। और ये एस एन का फॉर्मूला एक ये भी बन जाता है कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म, यहाँ पे एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बस ये वाला फॉर्मूला ही ये वाला बन गया अगर लास्ट टर्म हमें ए एन ही दे दिया जाए तो। ठीक है, तो हम सीधा ये रखते ही और आंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो ना इसी के साथ होते हैं अपने पास जनरलाइज कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, कहाँ से हुआ है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक्सरसाइज है ना 5.3 हम स्टार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें, और आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और शेयर भी कर दो और बेल आइकन वगैरह सब कुछ प्रेस कर देना। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे है ना बस यही कहूंगा कि आप अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखो, खूब पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। ठीक है, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, है ना। तो इसी के साथ चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, है ना। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।